chances of US getting into recession? I don't think so, because slowdown होगी मगर not recession। और इसका कारण है कि एक चीज है कि टैरिफ की स्थिति में देखिए, चीन के साथ उन्होंने डील करा दिया, यूके के साथ भी डील करा दिया, अभी इंडिया के साथ भी जल्दी हो जाएगा। तो ओवरऑल आई थिंक बिफोर क्रिसमस ये बाय एंड लार्ज ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी को ट्रम्प खत्म करेंगे किसी ना किसी तरह, एक म्यूचुअली अग्रीएबल टेंशन पे। सेकेंड बात ये है कि यूएस की जो डाउनग्रेड की बात हुई है वो एक गवर्नमेंट लेवल पे, बट ये टैरिफ जो भी लेवल पे टिकता है ना, उसके इनकम यूएस का बढ़ेगा, क्योंकि उनका टोटल $3 ट्रिलियन का इंपोर्ट है, राइट। और अगर एवरेज समझे चीन से 55 हुआ है, एवरेज 20% रखी है, तो $3 ट्रिलियन में $600 बिलियन का रेवेन्यू उनको हर साल मिलने वाला है गवर्नमेंट को, फिस्कल डेफिसिट। तो वो भी चीज वहां पे एक पॉजिटिव है मेरे लिए। और तीसरी बात है कि थोड़ा भी स्लो डाउन की बात दिखे तो फेड रेडी है रेट कट के लिए। कल की स्पीच मार्केट ने सही नहीं लेकर लिया उसको कि ये हार्डनिंग स्टांस है, मगर उन्हें क्लियर कट दो चीजें फेड के सामने कि वो डेटा डिपेंडेंट है। और कल के भी तीन में उन्होंने कहा कि मैं 2 रेट कट की दिख रही है, डॉट प्लॉट में हमें 2 रेट कट तो दिख रही है, तो एंड नेक्स्ट ईयर भी 1 रेट कट की बात की। तो मैं उससे एक पॉजिटिव रीड करता हूं कि अगर फेड को रिसेशन सामने दिख रहा है तो और भी रेट कट की बात होगी। क्यों और रेट कट की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही रेट कट की बात कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है आज की डेटा के ऊपर कि यूएस जल्द से जल्द स्लोडाउन से वापस बाउंस बैक हो सकती है, इसलिए वो ज्यादा रेट कट की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये पॉजिटिवली रीड कर रहा हूं कि फेड की जो भी डेटा है उनके मन में, उनके जो व्यू में है, उससे उनको एक स्लोडाउन दिख रहा है बट नॉट ए रिसेशन, इसलिए वो ज्यादा एक लॉन्ग टेन्योर रेट कट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि यूएस रिसेशन की ओर स्लिप नहीं करेगी, भले थोड़ी स्लो डाउन तो जरूर आएगी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द टैरिफ। But Sunil sir, so then why is IT not performing? अभी वो FIS का वेट कर रहे हैं या फिर हमको समझ नहीं आ रहा कि IT can be beneficial? नहीं, IT is not performing because एक FIS जो they are not very continuous about buying India, तो अप एंड डाउन है। सेकेंड स्लो डाउन है ना, रिसेशन नहीं है, स्लो डाउन तो है। तो स्लो डाउन में उनको भी एक वरी है कि आईटी के बिजनेस में भी स्लो डाउन आएगी ना। तो देयर इज नॉट दैट कि एक स्लो डाउन में डेफिनेटली बिजनेस वॉल्यूम्स ड्रॉप हो सकते हैं, रिसेशन तो बहुत भयंकर होगा, वो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्लो डाउन नहीं हो रहा है, स्लो डाउन तो हो रहा है। तो इसलिए एफआईएस भी थोड़ी शांत है। मगर जैसे मैंने कहा ना, ये ओवरऑल आईटी में भी वो माहौल अनसर्टेनिटी का कि बीटीएम में ना के दो सर्विसेज के बारे में उतनी बात नहीं हो रही है। ओवरऑल वो इंडिया का एक एक्सपोर्ट फैक्टर है, और जो सरप्लस होता है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, फोकस उसी पे होती है कि इंडिया का $50 बिलियन का सरप्लस है और अमेरिका चाहती है कि ये सरप्लस कम हो जाए। तो आईटी इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। तो इसीलिए वो बैलेंस कैसे अचीव करेंगे यूएस और इंडिया, क्योंकि पता है आपको $190 बिलियन की ट्रेड वॉल्यूम $500 बिलियन लेके जाना है, बट विदाउट इंडिया इंक्रीजिंग द ट्रेड सरप्लस, यानी हमें बहुत चीज अमेरिका से खरीदना होगा टू कीप द बैलेंस। तो वहां पे आईटी का क्या सिचुएशन बनता है, ये अनसर्टेनिटी थोड़ी है। पर ये सब मेरे लिए, वैसे मैंने कह रहा था ना कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए आईटी में। तो आई एम नॉट, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूएस इज नॉट गोइंग टू रिसेशन, ये स्लो डाउन के लिए जो कंसर्न है वो एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इफ आई वाज थिंकिंग कि रिसेशन आने वाली है, देन आई विल आल्सो बी नॉट सो कॉन्फिडेंट कि आईटी विल, सो दैट इज वेयर द डिफरेंस। अंशुल जी, दो स्टॉक्स जो काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, एबी कैपिटल ऑल टाइम हाई, भारती एयरटेल ऑल टाइम हाई। एबी कैपिटल एबी कैपिटल इसमें मैडम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे एक गैप के साथ स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ था डेली चार्ट पे, अर्निंग्स गैप के साथ। जिस दिन अर्निंग्स आई थी इसकी 12 मई को, वहां से हमने लॉन्ग रिकमेंड किया था 201 रुपए के आसपास। टारगेट हमारा हो चुका था 240 के अराउंड, तो फिर भी कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा बड़ा टारगेट दिया है, इसमें काफी सारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में एक मूव कंप्लीट हो गई है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वीकली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेग की तेजी में 300 320 जाएगा। बट जो तेजी 200 पे चालू हुई थी वो ऐसा लग रहा है कि 260 पे खत्म हो गई है। दूसरा भारती एयरटेल में हम 2050 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट आया है, बेस्ड ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, बट सेकेंड बेस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी नहीं लग रही। अगर किसी को करना ही है तो 1900 का ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस आपका 1840 का आएगा,
टारगेट 2050 का कम से कम आएगा, 2100 से 2200 का ऑन एन एवरेज पूरे ब्रेकआउट का टारगेट दिख रहा है। बट समहाउ मेरी गट फील अलाउ नहीं कर रही है कि मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करूँ। Okay. Sunil sir, banking and financial services में which vertical do you like the most? AMCs, capital market related, insurance, banking, pure banking plays, NBFCs. तो मेरे लिए व्यू शॉर्ट टर्म में अगर देख लेस देन से 1 ईयर 6 months to 1 year, मुझे प्राइवेट बैंक्स, लार्जर एनबीएफसीज और एएमसीज के ऊपर अच्छा है, बिकॉज ये जो कैश 1 लाख करोड़ का बजट में गिवे हुए रहा था विद द रेट कट कमिंग इन, तो एक तरफ आपको द प्राइवेट सेक्टर विल बी अप हेड इन द लेंडिंग कर्व, वो जल्द से जल्द ईएमआई को कटा के लोन ग्रोथ को बढ़ाने की प्रेशर देगी, तो इनिशियली दे विल बी द वंस बेनिफिशियरी। सिमिलरली मेरे को क्या है कि पार्ट ऑफ दिस 1 लाख करोड़ सेविंग्स पे जाएगी, तो एसआईपी बुक तो बढ़ेगी, तो मुझे जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है और एएमसीज है इनको एक इनफ्लोस की एक बेनिफिट मिलेगी। तो दिस ऑल एक 6 months to 1 year आउटलुक। मगर अगर 1.5 साल से 3 साल आउटलुक रखें तो आज भी जो डिजिटल या आरबीआई की प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए उन्हें 5% से 1% करा दिया अपना जो कैपिटल एडिक्वेंसी का प्रोविजनिंग का नॉर्म, तो दैट मींस अ बिग बूस्ट टू प्रोजेक्ट इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए बड़ा बूस्ट, राइट। तो ये इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक ही ज्यादा आपको टर्म फाइनेंस करती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को, तो वहां पे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि उधर दे कैन ड्रॉप द रेट्स बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग एंड दैट माइट गिव अ किक स्टार्ट टू द कैपेक्स साइकिल। सो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मुझे पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट फाइनेंस लेंडर्स जैसे जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडर्स है, पावर फाइनेंस, उन सब में मेरा एक व्यू बेटर है, बिकॉज इन द मीडियम टर्म रिवाइवल ऑफ प्राइवेट कैपेक्स इज द बिग स्टोरी ऑफ इंडिया। अंशुल जी, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग की बात करती हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आज कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही बैंक्स में आज एक अच्छा मूव है, इनमें से कोई पसंद? मैडम एज ऑलवेज एचडीएफसी बैंक मेरा फेवरेट है, ऊपर 2050 2100 तक के टारगेट दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा रिलेटिवली शायद जल्दी चल जाए 1500 की तरफ, बट बाइंग आईसीआईसीआई में तब बनेगी जब 1450 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तीसरा इंडसइंड बैंक, आपको याद होगा मैं 800 रुपए से बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। परसों नरसों पे भी परसों के सेशन में भी 855 तक गया था, कल इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। जिस भी दिन मदा बार के हाई के ऊपर निकलेगा 926 आ जाएगा। तो आउट ऑफ ऑल मेरे को सब, अगर ट्रेडिंग आपको करनी है तो इंडसइंड बैंक में होना चाहिए 926 तक के लिए। इन्वेस्टर काइंड ऑफ माइंडसेट है जो ट्रेडिंग बहुत जल्दी नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक प्रेफर करना चाहिए, या फिर एक्सिस बैंक भी इक्वली गुड लगता है। अगर मेरे को दोनों में से एक चुनना है, आईसीआईसीआई और एक्सिस में से, तो मैं फिलहाल एक्सिस बैंक चुनूंगा। तो अंशुल, आपके रडार पे कौन से शेयर है, कौन से स्टॉक्स है जो आपने रिकमेंड किए हैं? देखिए जो बैंक करेंगे, बैंक निफ्टी एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, निफ्टी भी एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। अगर आप प्राइस चार्ट रीड करेंगे 31 दिसंबर 2024 से लेके 6 जनवरी 2025 तक का, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप में, मिड कैप में 2000 पॉइंट, स्मॉल कैप में 1000 पॉइंट की डाउन मूव आ सकती है। तो मैं इस समय स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं इस या तो पैटर्न के फेल होने का वेट करूंगा, फिर शॉर्ट कवरिंग में प्ले करूंगा, या फिर इस पैटर्न को पूरा होने का वेट करूंगा, क्योंकि मैं मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करता हूं। बट बैंकिंग, ऑटो, जो स्टॉक्स हमने नाम डिस्कस किए, इनमें तेजी रहेगी। इन्वेस्टर्स हैं तो इनमें लॉन्ग देख सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन मोड आपका बिल्कुल ऑन होना चाहिए, बुलेट प्रूफ पहन के बैठिए, बाजार बहुत सारी गोलियां मारने वाला है। अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। अंशुल सर ने कहा है कि जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी गोलियां जो है वो आ सकती है, यू नेवर नो। बट अभी तो निफ्टी जो है वो 25,000 के आंकड़े के ऊपर कामकाज करते हुए, हालांकि अभी फिलहाल अभी मैं देखी थी तो हल्का नीचे से तो आया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हमको देखने को मिल रही है, 24,985 के आसपास है, और सेंसेक्स 82,000 के बिल्कुल करीब है, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हल्कापन देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, बिलो दैट यू नेवर नो।
और बैंक निफ्टी अगर होल्ड करता है तो वो स्ट्रेंथ बन सकता है निफ्टी का। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं।